नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बात करेंगे हम निफ्टी की, क्योंकि कल की है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। और कल वीकली एक्सपायरी दिन आप किस तरीके से निफ्टी में अपना ट्रेड बना सकते हैं, कौन से लेवल्स को फॉलो कर सकते हैं और चार्ट पे किस तरीके से इंडिकेशन मिल रहे हैं अभी फिलहाल, उसके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। वैसे ही दोस्तों, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी पे हमने जो वीडियोज बनाई थी, जो लेवल दिए थे वही हमने आज टेलीग्राम चैनल पे आपको मेंशन करे थे और उसके अकॉर्डिंगली जो बाजार है वो वर्क भी करा, वो भी मैं आज की वीडियो में आपको समझाना चाहूंगा। तो आज की वीडियो काफी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और जो मेरे भाई लोग हैं जो निफ्टी बैंक निफ्टी के वीकली ऑप्शन में काम करना पसंद करते हैं, उनके लिए दोस्तों आज की स्पेशल वीडियो है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, निफ्टी का चार्ट आप मेरे सामने देख रहे हैं, बट उससे पहले मैं आज का अपना पब्लिक टेलीग्राम चैनल दिखा देना चाहता हूं। अगर आपने मेरा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो उसको ज्वाइन जरूर करिएगा, क्योंकि आज हमारा जो वीकली एक्सपायरी पे जो हमने बैंक निफ्टी की आज आपको रिकमेंडेशंस दी थी दोस्तों, जो चार्ट भेजा था उसके अकॉर्डिंगली आज क्या था, आज हाई ओपन सेम था किसमें, बैंक निफ्टी ने, और 47,094 के आसपास का रेट चल रहा था। फिर इसके बाद जो लो बना वो 46,700 के आसपास का लो बना। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 400 पॉइंट की गिरावट आज हमें देखने को मिली, और ये मैसेज हमने आपको अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे कर दिया था। और अगर आपने हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। जब भी किसी चार्ट पे पैटर्न बनता है उसकी फोटो क्लिक करके हम जरूर भेजते हैं, चाहे स्टॉक हो चाहे इंडेक्स हो। तो जल्दी से जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे और इसके लेवल्स के ऊपर बात करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का ये चार्ट हमारे सामने दिखाई दे रहा है। ये फिलहाल अभी मैंने अवर्ली चार्ट लगाया है, बट मैं क्या करूंगा, इसके 15 मिनट्स का चार्ट आपके सामने लगा देता हूं और आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से बाजार अभी वर्क कर सकता है। थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे, चार्ट आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा और हम दो लेवल्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है रेजिस्टेंस लेवल, जो कि हमें निफ्टी में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये क्या है, निफ्टी का रेजिस्टेंस लेवल है जो कि हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। और ये है दोस्तों निफ्टी का सपोर्ट लेवल, राइट। 20,935 के आसपास अभी निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। तो ये दो लेवल हमें निफ्टी में दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें तो निफ्टी का रेजिस्टेंस जो है एग्जैक्टली जो दिखाई दे रहा है, मैं आपको बता देना चाहूँगा, जो हाई आज का दिखाई दे रहा है वो है 20,956 रुपये के आसपास। मैं 20,950 यहाँ पे लिख देता हूँ। क्लोजिंग तो दोस्तों 20,935 रुपये की हुई है, 956 के आसपास का इसका रेजिस्टेंस लेवल है, 20,950 का रेजिस्टेंस है। और अगर एग्जैक्टली मैं सपोर्ट की बात करूं वो बनता है 20,850 का, 20,850 का हम देखेंगे निफ्टी का, ये है हमारा सपोर्ट लेवल। अब एक रेजिस्टेंस है एक सपोर्ट है, अगर देखेंगे दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो 100 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। अब यहां से दो चीजें हो सकती है दोस्तों, वो दो चीजें क्या है उसके बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। एक तो चीज ये है कि अगर बाजार 20,950 के ऊपर जाता है बुलिश कैंडल के साथ, आप यहां पे देख रहे हैं, अगर 20,950 के ऊपर बुलिश कैंडल बनती है तो वो एक बाय अपॉर्चुनिटी हो सकती है किस लिए, निफ्टी में। दूसरी चीज दोस्तों, अगर हम देखेंगे कि ये जो सपोर्ट लेवल है जो कि बन रहा है 20,850 के आसपास का, हालांकि वहां से बाजार जो है 70-80 पॉइंट्स बुलिश है, पॉजिटिव है, क्योंकि बैंक निफ्टी नेगेटिव था, निफ्टी पॉजिटिव था। अगर कुछ गैप डाउन हमें देखने को मिलता है या फिर बाजार कल नीचे आता है, क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो मुझे लग रहा है कि अगर 20,850 के नीचे बाजार जाता है और एक बीरिश कैंडल आपको इस तरीके से दिखाई देती है, अगर हम देखते हैं कि कल के दिन ऐसा हो कि बीरिश कैंडल दिखाई दे और 20,850 का लेवल ब्रेक होता है, तो दोस्तों वो एक अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हमें दिखाई देगी किसमें, निफ्टी में। तो दो लेवल का आपको ध्यान रखना है। पहला लेवल मैं फिर से कहना चाहूंगा दोस्तों, वो है 20,950 के आसपास का, जो कि हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है। और दूसरा लेवल जो बनता है वो बनता है 20,850 के आसपास का। तो इन दोनों पॉइंट, इसमें 100 पॉइंट का डिफरेंस है और बाजार अगर 20,950 के ऊपर जाता है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है, और 20,850 के नीचे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें दिखाई दे सकती है। तो इन दोनों लेवलों का आपको ध्यान रखना है। और कहना चाहूंगा दोस्तों, कोई भी ट्रेड बनाते हैं तो ट्रेड बनाने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से उसकी सलाह जरूर लीजिएगा, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं, ना ही हम किसी तरीके की टिप्स देते हैं। यहाँ पे हमारा जो पर्पस है आपको पढ़ाने का, बताने का, वो एक एजुकेशनल पर्पस है। ट्रेड लेने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिएगा, लेवल्स का ध्यान रखेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे तो पैसा आपका बन सकता है। दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पे मैं सारी चीजें आपको हटाने देना चाहूंगा कि अगर आप ऑप्शंस में काम करते हैं, क्योंकि वीकली ऑप्शन है, कल वीकली एक्सपायरी है, तो कोशिश करिए कि ट्रेड जो भी लेंगे वो आप एट द मनी पे ले सकते हैं। दूसरा ये है दोस्तों, स्ट्रेटेजी का भी यूज कर सकते हैं, बुल कॉल स्प्रेड, बियर कॉल स्प्रेड भी आप बना सकते हैं, वो भी अच्छा है। बट अगर बाजार में अगर आपको लग रहा है कि मूवमेंट अगर वन साइडेड है तो नेकेड पोजीशन बना के चलिए और कोशिश करिए
कि डे लो डे हाई का स्टॉप लॉस रखेंगे तो बेटर रहेगा उस केस में, क्योंकि एटलीस्ट आपको पता रहेगा कि भैया देखो अगर कोई ट्रेड बनाते हैं वीकली एक्सपायरी में भी काम करते हैं मैं मानता हूं, बट स्टॉप लॉस लेना वीकली एक्सपायरी में भी बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप इंट्राडे भी ट्रेड बना रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि मार्केट आपके फेवर में जाता है तो वहाँ पे वन साइडेड पैसा तो दिखाई देता है, बट अगर बाजार कंसोलिडेट होता है कंसोलिडेशन में भी दोस्तों वहाँ पे थीटा डीके का भी आपको नुकसान होता है। तो बहुत संभल के ही आप ट्रेड प्लान करिएगा, क्योंकि कल एक बड़ा दिन है, वीकली एक्सपायरी है और कल मोमेंटम बाजार में आपको देखने को मिल सकता है, स्पेशली निफ्टी में। अब यहाँ पे दोस्तों हमने निफ्टी की तो बात कर ली है और आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कल कैसे आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बट अभी हम यहाँ पे बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। और बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो चार्ट आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में आज अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। और अगर आप को देखेंगे कि जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था कि हमने आज ये देखा कि आज हाई ओपन सेम देखने को मिला था किसमें, यहाँ पे बैंक निफ्टी में। और अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जब बाजार चल रहा था 47,000 के आसपास, माफ़ कीजिएगा मैं एग्जैक्टली आज का हाई आपको दिखा देता हूं, जो कि चल रहा था 47,259 का आज हाई बना है, 47,259 का हाई बना है। और बाजार जब 47,100 के आसपास था तो वहां से सेल रिकमेंड हुई थी, मतलब सेल कराया नहीं था बट एक्चुअली में बता देता कि हाई ओपन सेम है और यहाँ से बाजार नीचे जा सकता है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 300-400 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल चुकी है, 300 पॉइंट यानी कि 400 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल चुकी है। और ये सारे मैसेजेस आपको हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल में मिले थे, उसको ज्वाइन जरूर करिएगा। अगर मैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस करूं तो बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली यहां से आप देखेंगे कि एक सपोर्ट लेवल है जो अभी बैंक निफ्टी में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम दूसरी चीज और देखें यहां पे तो आपको दिखाई देगा कि मार्केट अगर एक देखेंगे तो एक ट्रायंगल शेप भी यहां पे बना रहा है। आप इसको ना आप एक चीज और बोल सकते हैं, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो इसको फ्लैग भी बोल सकते हैं। आप इसे फ्लैग बोल सकते हैं या फिर पेनेंट भी बोल सकते हैं। फ्लैग एंड पेनेंट दोनों सेम ही होते हैं। फ्लैग बेसिकली क्या होता है, थोड़ा सा रेंज छोड़ के चलता है, और जो पेनेंट होता है वो क्या करता है, वो कंसोलिडेट होता है और एक ट्रायंगल की शेप लेता है। अगर आप देखेंगे तो ट्रायंगल की शेप ले रहा है तो इसको फ्लैग एंड पेनेंट भी बोल सकते हैं, बट एक ही काम करेगा। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी में जो दिखाई दे रहा है वो जो ब्रेकआउट लेवल है एग्जैक्टली जिसकी मैं बात कर रहा था वो ये बनेगा दोस्तों। अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल कल होती है, कल थोड़ा भी पॉजिटिव होता है, मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहूंगा दोस्तों, लेवल आपको लिख देता हूं 46,900, 46,900 का ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि बैंक निफ्टी में बनता है। और अगर 46,900 के ऊपर बैंक निफ्टी जाता है, काम कराता है, बुलिश कैंडल आपको इस तरीके से बनती हुई दिखाई देती है, तो यहां पे एक बाय अपॉर्चुनिटी हो सकती है किसके लिए, बैंक निफ्टी में। हालांकि आज बाजार में हल्की सी गिरावट आई, बैंक निफ्टी ने पैटर्न बना था, हाई ओपन सेम था इस वजह से, बट अगर ब्रेकआउट होता है 46,900 के ऊपर निकलता है तो एक बाई की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब यहाँ पे हम दोनों को रिलेट करेंगे कहीं ना कहीं निफ्टी से रिलेट करेंगे तो निफ्टी का जैसे मैंने आपको बताया कि भाई निफ्टी का एक लेवल है, अगर उस लेवल के ऊपर जाता है तो बाजार में बाइंग बनेगी, और 950 के ऊपर अगर निफ्टी जाता है और इसी तरीके से 46,900 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी काम कराती है, दोनों जगह पे आपको बाइंग के पैटर्न बनते हैं, बाइंग या फिर ब्रेकआउट देखने को मिलता है दोनों जगह पे। तो यहां पे दोनों निफ्टी ये और बैंक निफ्टी दोनों में बाइंग की कंफर्मेशन मिल जाएगी। अब क्योंकि दोनों में क्या है, ब्रेकआउट है, और दोनों के ब्रेकआउट के लेवल्स मैंने आपको आज की वीडियो में बता दिया है, निफ्टी का भी बता दिया, बैंक निफ्टी का बता दिया, दोनों ब्रेकआउट देते हैं तो बाइंग की पोजीशन देखने को मिल सकती है। दूसरा दोस्तों एक चीज और है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप देखेंगे तो 46,700 का एक सपोर्ट भी है। मैं सिर्फ बाइंग की बात नहीं करूंगा दोस्तों, यहाँ पे 46,700 का सपोर्ट भी है बैंक निफ्टी का। अगर ऐसा होता है कि कल थोड़ा गैप डाउन होता है, निफ्टी थोड़ा गैप डाउन खुलता है और बैंक निफ्टी भी 46,700 के नीचे काम कराती है, तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसके नीचे दोस्तों, सेलिंग भी आपको दिखाई दे सकती है। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा 46,800 के नीचे बाजार इस तरीके से नीचे गिर भी सकता है, ध्यान रखिएगा। फ्लैग बना है बट अब ब्रेकआउट नहीं आया है। दूसरा निफ्टी का भी मैंने आपको बता दिया, बैंक निफ्टी का बता दिया, ट्रेड कैसे करना है, बाकी ऑप्शंस में अगर आप काम करते हैं तो आप समझदार हैं कि किस तरीके से प्लान किया जाता है, किस तरीके से ट्रेड बनाया जाता है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ साथ अगर आप
आप यहाँ पे स्टॉक्स को भी देखेंगे तो एक स्टॉक और था जो हमने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे आपको बताया था, हालांकि कोई टिप वगैरह नहीं दी थी, बट उसमें पैटर्न बना था। मैं एग्जैक्टली आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। एसबीआई 611 रुपये पे इसने एक डबल टॉप पैटर्न बनाया था। तो जल्दी से जाते हैं एसबीआई के चार्ट पे और आपको एसबीआई के बारे में आपको बताना चाहेंगे। तो एसबीआई का चार्ट यहाँ पे मैं लगा देता हूँ आपके लिए। तो एसबीआई का चार्ट कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। और आपको पता है दोस्तों कि आज जब डबल टॉप पैटर्न बना था, अभी मैंने आपको दिखाया ना पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे, यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बना था आज। और इसका मैसेज हमने आपको कर दिया था कि भाई जब रेट चल रहा था इसका कितना 611 रुपये, राइट, 611 रुपये का रेट चला था। और यहाँ पे दोस्तों लो कितना बना एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे एसबीआई का, वो बना 604 रुपये 55 पैसे का। 604 रुपये 55 पैसे का आज एसबीआई में लो बना है। और अगर आप देखेंगे तो 6 से 7 पॉइंट की गिरावट हमें देखने को मिली एसबीआई में। रीजन उसके दो थे, एक तो डबल टॉप था, हाई ओपन सेम था और नेगेटिव डाइवर्जेंस थे। और यही मैसेज दोस्तों मैंने आज आपको करा था कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे। एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो टेलीग्राम चैनल पे हमने ये मैसेज आपको कर दिया था, बिल्कुल टॉप पे बताया था। ऐसा आपको कहीं और इस तरीके की एनालिसिस आपको कहीं और किसी चैनल पे इस तरीके से दिखाई नहीं देगी, किस तरीके से हमने टॉप पे प्रिडिक्ट कर लिया कि एसबीआई में भी गिरावट आ सकती है। और अगर आप इसी तरीके से एनालिसिस सीखना चाहते हैं खुद के दम पे कि भाई मैं भी इस तरीके से ट्रेड करूं, मेरे को भी थोड़ी टेक्निकल आने चाहिए और इस लेवल पे आने चाहिए कि मैं टॉप और बॉटम पकड़ लूं, तो आप हमारा कोर्स कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस का। 7,999 का कोर्स है, 28 वीडियोस है, 10 आवर्स का कोर्स है। कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी वीक थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, ये सारी डिटेल में बहुत ज़्यादा कवर कर रखी है हमने इसमें। और दूसरा कहना चाहूँगा दोस्तों, स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना है, बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि यार मेरे को कैसे पता चलेगा कि यार इसी स्टॉक में तेजी आएगी, मुझे कैसे पता चलेगा इसी स्टॉक में वीकनेस आएगी, लॉन्ग टर्म के स्टॉक कौन से, शॉर्ट टर्म के स्टॉक कौन से, स्विंग कैसे करूँ, इंटरडे कैसे करूँ, सारा सोल्यूशन इस वीडियो से मिल जाएगा। सिर्फ 7,999 रुपये देके टेक्निकल का पूरा ज्ञान मिलेगा। और सपोर्ट के लिए दोस्तों मेरा खुद का प्राइवेट नंबर वहां पे दिया गया है, मेरे को कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, जो डाउट है 10 बार पूछिए। दूसरा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में भी कुछ हम कुछ मैसेजेस होते हैं, बेसिकली जो चार्ट्स होते हैं जिसमें अच्छे पैटर्न्स बने होते हैं, तो वो स्टडी के लिए हम आपको देते हैं। तो काफ़ी आपको नॉलेज देखने को मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन पे एक नंबर होगा या स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट करिए। और ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करके कोर्स परचेज कर सकते हैं। बाकी हमारा टेक्निकल एनालिसिस और ऑप्शन का कॉम्बो भी है, और ऑप्शन का आपको अलग से कोर्स भी मिल जाएगा अगर आप ऑप्शन भी सीखना चाहते हैं। बट नए लोग जो हैं वो टेक्निकल एनालिसिस से ही अपनी शुरुआत करें। तो आज के वीडियो में मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बताया, कल जो वीकली एक्सपायरी है वो किस तरीके से हो सकती है, कौन से लेवल्स हैं मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा एसबीआई के बारे में बताया कि कैसे आज गिरावट आई, रीजन क्या था, सारी चीज़ें बता दी। और बाकी एक दोस्तों यूट्यूब वीडियो में बहुत सारी चीज़ें तो नहीं बता सकता, इसके लिए आप हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। तो आशा करूंगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।